चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझेंगे आज? आज जो हम समझेंगे वो देखेंगे। चलिए क्या देखेंगे भाई? क्लास 10th का, वेयर इज क्लास 10th? दिस इज क्लास 10th। क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से संबंधित एरिया, ये हम देखने जा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमने देख लिया था और बहुत सी चीज़ें देखना बाकी है। तो जैसे देखिए क्या समझेंगे, सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, तो वो देखें जो भी ये अपने अंदर जो भी ये जगह अपने अंदर रखेगा, इस जगह को एरिया बोलते हैं। ये फिगर, ये 2 डायमेंशन फिगर है। ये जो भी अपने अंदर जगह बना के रखेगा, जो भी ये जगह अपने अंदर रखेगा, इस जगह को एरिया कहेंगे। नहीं समझ में आया? एरिया क्या है? रीजन इनक्लोज्ड बाय अ 2D फिगर इज कॉल्ड एरिया। 2D फिगर जो भी रीजन अपने अंदर इनक्लोज करके रखता है उसको एरिया कहते हैं। तो ये फिगर जो कुछ भी रीजन अपने अंदर बंद करके रखेगा, इस फिगर को एरिया कहते हैं। तो सर्कल का एरिया होता है πr², और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो हम डायमीटर का आधा लिख दिए, उसका होल स्क्वायर कर दिए। डायमीटर का आधा होता है तो d/2 करके होल स्क्वायर कर दिए। ये बन गया πd², 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। तो एरिया हो गया π/4d²। तो ये हो गया क्या? एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको लिख लें। तो अगर हमें डायमीटर दिया है तो π/4d² लगा देंगे। अगर हमें डायमीटर दिया है, क्या दिया है? अगर हमें डायामीटर दिया है तो सर्कल का एरिया πd/2 का होल स्क्वायर बटे, अगर डायमीटर दिया तो यहाँ रखें π/4d² लगाएं। अगर रेडियस दिया है तो πr² से निकाल लें। अच्छा, ये भी हो सकता है कि चलिए मान लेते हैं हमें डायमीटर दिया है तो हम आधा करके रेडियस निकाल लें। अगर हमें डायमीटर दिया है तो डायमीटर का आधा कर देंगे। रेडियस आ जाएगी। πr² से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए रेडियस नहीं पता, चलिए, अरे क्या कह रहे थे? रेडियस नहीं, मान लीजिए डायमीटर के टर्म में ही निकालना है। तो यहाँ डायमीटर की वैल्यू रखेंगे, पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बटे 4 कर देंगे, हमें सर्कल का एरिया आ जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लें। डायमीटर दिया है, सर्कल का एरिया π/4d², रेडियस दिया है πr²। ऐसे आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फार्मूला यूज़ करिए। अगर रेडियस दिया है लगाइए, डायमीटर दिया है ये निकाल, π/4d² से निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपको यही फार्मूला लगाना है, अगर आपको यही फार्मूला लगाना है और डायमीटर दिया है तो डायमीटर का आधा कर दीजिए। डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो डायमीटर का आधा करने से रेडियस आ जाएगी और रेडियस यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, चलिए आगे समझते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्या समझेंगे? अच्छा, सर्कल का एरिया πr² है, तो सर्कल का आधा क्या होता है? सेमी सर्कल।
तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, आधा सर्कल। तो सर्कल के आधे का एरिया जिसको हम सेमी सर्कल कहते हैं, इसका एरिया कितना होगा, बताइए कितना होगा। सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो उसमें आधा कर दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर में आधा कर देंगे, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो किसका एरिया आ जाएगा, सेमी सर्कल का। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर हम सर्कल के एरिया में से आधा कर देते हैं तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाता है। अच्छा, फिर क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये देखिए ये सर्कल है और सर्कल का अगर 1/4 एरिया ले लें, ये देखिए इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4। अगर सर्कल के एरिया का 4 हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा ले लें, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। अगर सर्कल के जितने भी एरिया हैं, सर्कल के 4 हिस्से में से अगर एक हिस्सा निकाल लें, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये सर्कल है, सर्कल में 4 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा जो है इसको बोलेंगे, इतने हिस्से को बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, इतने को बोलते हैं, एक हिस्से को बोलते हैं क्वाड्रेंट। चाहे ये वाला हिस्सा ले लें, चाहे ये वाला हिस्सा ले लें, चाहे ये वाला हिस्सा ले लें, चाहे ये वाला, कोई भी एक हिस्सा ले लें, उसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। एक क्वाड्रेंट का एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। द एंगल ऑफ वन क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। लिख लें इसको, द एंगल ऑफ वन क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। इसको लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। लिख लें, फटाक से लिखें, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। लिखें, ये क्वाड्रेंट है, इसका एंगल 90 डिग्री होगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है बताएं। सर्कल के एरिया को अगर हम 4 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग एक क्वाड्रेंट कहलाएगा। उस क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, उसका एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सर्कल का 1/4 है तो 1/4 से गुणा करा दें। क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसका 1/4 से गुणा करा देंगे तो ये क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आ जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल के एरिया का 1/4 कर दें, क्योंकि पूरा 1/4 है, तो ये क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। लिखे यहाँ पे टॉपिक, एज पर आर डी शर्मा हम डिस्कस कर रहे हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। हम क्या बात कर रहे हैं, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। अगर हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो। जैसे देखिए, ये एक सर्कल ड्रॉ किया, एक और सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल का और इस सर्कल का सेंटर सेम है, ये सेंटर सेम है। इस सर्कल का और इस सर्कल का सेंटर सेम है, इसलिए इन सर्कल को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्या हमने कहा, 2 और मोर सर्कल। ये एक सर्कल है, ये 2 सर्कल, 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल जिनका सेम सेंटर हो उसे कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखें
two or more circle having same center is called concentric circle. Is called concentric circle. टू और मोर सर्कल, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही सर्कल होगा, ये एक सर्कल है, ये दो सर्कल है, तीसरा भी सर्कल हो सकता है, चौथा भी सर्कल हो सकता है, लेकिन सबका सेंटर सेम है। को का मतलब ही होता है, को मतलब सेम, और सेंट्रिक मतलब सेंटर। तो जब सेम सेंटर होगा, देखिए यहाँ पे सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग है। ये मान लेते हैं रेडियस R1, दूसरे की रेडियस R2, तीसरे की रेडियस R3, चौथे की रेडियस R4। तो दो या दो से ज़्यादा सर्कल, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिनका सेम सेंटर हो, रेडियस अलग अलग हो, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल। ये मान लीजिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और ये एक सर्कल ये है। तो इनके बीच का ये जो एरिया इनक्लोज्ड है ना, ये जो एरिया है ना, ये अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखें, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ये सर्कल फिर ये सर्कल, दोनों का सेंटर सेम है। ये सर्कल और ये सर्कल, दे हैव सेम सेंटर, दोनों का सेंटर सेम है, बट इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो इनके बीच का अगर हमें एरिया निकालना है ये, तो अगर इनके बीच का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? पूरे बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला एरिया निकाल लेंगे, पूरे बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला एरिया निकाल देंगे, तो ये यहाँ का एरिया जाएगा, जिसको हम दोनों सर्कल के बीच का एरिया कहेंगे। तो बड़ा वाला एरिया, पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा? ये कैपिटल आर है, तो पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस इस पूरे एरिया में से अगर इतना एरिया निकाल दें तो जो बचा वाला एरिया आएगा ये दो सर्कल के बीच का एरिया आएगा। एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, दोनों कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया आ जाएगा। पाई बड़े वाले आर स्क्वायर में से पाई छोटा वाला आर स्क्वायर घटा देंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का ये आ गया एरिया। अगर हमें बाहर वाली रेडियस कैपिटल आर और अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर पता है, तो पाई बड़े वाले आर स्क्वायर में से छोटा वाला आर स्क्वायर घटा देंगे, तो सर्कल का एरिया आ जाएगा दो सर्कल के बीच का, इस सर्कल और इस सर्कल के बीच का एरिया आ जाएगा। एरिया मतलब ये कितना जगह ऑक्यूपाई किया है। हाँ, अगर रेडियस मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर रेडियस मिलीमीटर में है तो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें।
if radius is in meter, area is in meter square. If radius is in centimeter, area is in centimeter square. If radius is in millimeter, area is in millimeter square. So depend on the unit given in the question, depend on the unit of radius given in the question, area is square of that unit. अगर रेडियस की यूनिट मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया की यूनिट। इस तरह से निकाल लेंगे एरिया। तो जो भी यूनिट, जिस यूनिट में डायमेंशन दिए रहते हैं, डायमेंशन का मतलब होता है जिस यूनिट में साइज दी रहती है उस यूनिट का स्क्वायर लग जाता है। जिस यूनिट में डायमेंशन दिया रहता है, अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर दिया तो मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर दिया डेसीमीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर दिया तो हेक्टोमीटर स्क्वायर। यानी जिस यूनिट में डायमेंशन दिया रहेगा उस यूनिट का स्क्वायर लग जाता है एरिया में। तो एरिया निकालने के लिए हम यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यूनिट का स्क्वायर। मीटर है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं दो फिगर के बीच का, दो सर्कल के बीच का। अच्छा, कुछ यूज़फुल रिज़ल्ट याद रखिए, कुछ यूज़फुल रिज़ल्ट याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको याद रखिए। सम यूज़फुल रिज़ल्ट, इसको याद रखें। सम यूज़फुल रिज़ल्ट याद रखें, कुछ महत्वपूर्ण रिज़ल्ट है। पहला, इफ़ टू सर्कल्स टच इंटरनली, अगर दो सर्कल इंटरनल टच कर रहे हैं, इंटरनल टच कर रहे हैं मतलब ये सर्कल है और ये मान लीजिए इसके अंदर एक सर्कल ये टच कर रहा है, इसका सेंटर मान लेते C1, इसका सेंटर C2। तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी अगर मान लीजिए दो सर्कल हैं इंटरनल टच कर रहे हैं, ये बाहर वाला सर्कल है उसके अंदर एक दूसरा सर्कल टच कर रहा है, तो दोनों सर्कल के बीच, सेंटर के बीच की दूरी दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगी। कैसे कैसे? अच्छा ये बताइए, इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर, इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर। अच्छा, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है। ये C1, ये C2। तो बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी मान लीजिए ये कैपिटल आर। ये क्या हो गई? ये मान लेते हैं बड़े वाले की R1, छोटे वाले की क्या मान लेते हैं? ये दूरी, ये रेडियस R2। तो अगर मैं बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को घटा दूँ तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो यानी C1 C2 यानी दोनों सेंटर के बीच की दूरी हो जाएगी। कैपिटल R में से मैं बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को घटा दूंगा तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी आ जाएगी। इफ़ टू सर्कल टचेस इंटरनली, देखें यहाँ पे एक सर्कल ये है, उसके अंदर दूसरा सर्कल अगर टच कर रहा है तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को घटा देंगे तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी आ जाएगी। तो उसको ध्यान रखिए, लिख लीजिए। इफ़ टू सर्कल टचेस इंटरनली लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ टू सर्कल्स टचेस internally then
डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर is equal to the distance between the center is equal to the, अगर इंटरनल टच कर रहे हैं यानी बड़े वाले सर्कल में से बड़े वाले सर्कल के अंदर एक छोटा वाला सर्कल टच कर रहा है, ये इंटरनल टच कहलाता है। तो अगर दोनों सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से अंदर वाले सर्कल की रेडियस घटा देंगे तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी आ जाएगी। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। तो बड़े वाले सर्कल की दूरी रेडियस में से छोटे वाले सर्कल की रेडियस घटा देंगे तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी आ जाएगी। मान लीजिए ये सर्कल है बड़ा वाला, ये क्या है, ये सर्कल है बड़ा वाला, ये सर्कल है छोटा वाला, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, दोनों सेंटर के बीच की दूरी अगर इसकी रेडियस मान लें कैपिटल R, इसकी रेडियस मान लें स्मॉल r, तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी C1 C2 हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। लिखें फटाफट। अच्छा, दोनों अगर एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच का मतलब एक सर्कल के बाहर दूसरा सर्कल टच कर रहा है, तो अगर इसकी रेडियस मान लें कैपिटल R और इसकी रेडियस मान लें स्मॉल r, इसके सेंटर को C1 इसके सेंटर को C2 मान लें, तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी C1 C2 हो जाएगा। बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को जोड़ देंगे तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी आ जाएगी। अगर बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल R है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से दो छोटे वाले सर्कल की रेडियस को जोड़ने से आएगी। क्या हमने कहा, अगर दो सर्कल एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, ये मान लीजिए बड़ा वाला सर्कल है, उसके बाहर एक छोटा सर्कल है, और दोनों अगर एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी दोनों रेडियस को जोड़ने से आती है। बाहर वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को जोड़ देंगे तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी आ जाएगी। अच्छा, अगर एक रोटेटिंग व्हील है, वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलता है, चलिए देखिए। ये रोटेटिंग व्हील है, ये क्या है, ये रोटेटिंग व्हील है, और जब ये अगर ये मान लेते हैं ये रेडियस R है, जब ये एक चक्कर चलेगा तो कितना दूरी चलेगा, ये अपने टायर की लेंथ के बराबर तो ही घूमेगा एक चक्कर में, ये इतना ही चलेगा ना एक चक्कर चलने में, टायर की लेंथ के बराबर। तो ये क्या है, तो ये है 2πr। ये लेंथ कितना हो जाएगा, जब ये एक चक्कर चलेगा तो ये लेंथ कितना कवर करेगा, 2πr। इसको लिख लें, एक चक्कर लेंथ कवर करने में वो 2πr डिस्टेंस चलता है, एक चक्कर लेंथ कवर करने में वो 2πr डिस्टेंस चलता है। फटाफट, जब वो एक चक्कर घूमेगा, ये एक चक्कर घूम रहा है, ये एक चक्कर घूम रहा है, कितना डिस्टेंस चलेगा, 2πr। ये पूरी लेंथ के बराबर चलेगा ना, ये पूरी लेंथ जितनी होगी इतना ही तो घूमेगा, इसके अलावा कितना घूमेगा एक चक्कर में, तो ये हो जाएगा 2πr। लिख लें इसको। यहाँ पे लिखें, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। एक रिवोल्यूशन में वो 2πr डिस्टेंस चलेगा।
ये सरकमफेरेंस के बराबर ही तो चलेगा, यही लेंथ तो घूमेगा, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस को ही सर्कल का पेरीमीटर कहते हैं। सरकमफेरेंस इज ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है ये सर्कल का पेरीमीटर कहलाता है। अच्छा आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में रोटेटिंग व्हील कितने चक्कर लगाएगा 1 मिनट में, इसको लिखें। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, यहाँ लिखें द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन completed by a rotating wheel in 1 minute। 1 मिनट में रोटेटिंग व्हील कितना चक्कर लगाएगा 1 मिनट में। 1 मिनट में उसको घूमना है। मान लीजिए 1 मिनट में वो कितना चला, मान लीजिए 40 मीटर। 1 मिनट में कितना चला 40 मीटर। और एक चक्कर में कितना चलता है, एक चक्कर मान लीजिए 4 मीटर चलता है, तो कितने चक्कर लगाएगा, पूरी दूरी चला 40, एक चक्कर में चला 4, तो कितने चक्कर मारा 10। क्या किए 40 में 4 का भाग दिए, तो यानी टोटल डिस्टेंस में टोटल दूरी 1 मिनट में कितना चला उसमें से एक चक्कर की दूरी का भाग दे दें। टोटल डिस्टेंस कितना चला उसमें से एक चक्कर डिस्टेंस का भाग दे दें तो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाते हैं, वो कितना चक्कर लगाया। द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय ए रोटेटिंग व्हील, एक रोटेटिंग व्हील है वो कितने चक्कर लगा रहा है एक रिवोल्यूशन में, तो एक रिवोल्यूशन में जो वो चक्कर लगाएगा वो टोटल दूरी देख लीजिए बटे एक चक्कर में कितना चला वो डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला अपॉन एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चला। टोटल डिस्टेंस 1 मिनट में कितना चला बटे एक चक्कर घूमने में कितना डिस्टेंस चलता है। तो टोटल डिस्टेंस चला 40 और एक चक्कर में चला 4, तो सरकमफेरेंस। ये टोटल चला 40, एक चक्कर में चला 4, तो 40 बटे 4 कितना आ गया 10 चक्कर। तो अगर एक चक्कर में एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चला ये निकालना है, 1 मिनट में कितने चक्कर चला, 1 मिनट की डिस्टेंस अपॉन एक चक्कर की डिस्टेंस, 1 मिनट की डिस्टेंस अपॉन एक चक्कर की डिस्टेंस। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला 40, एक चक्कर में कितना चला 4, तो 40 बटे 4 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो टोटल रिवोल्यूशन क्या होगा, पूरी दूरी कितना चला एक चक्कर में अपॉन पूरी दूरी 1 मिनट में कितना चला अपॉन एक चक्कर में कितना चला। एक चक्कर में सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा, ये सर्कल है, एक चक्कर में इतना नहीं चलेगा ये सरकमफेरेंस। और टोटल दूरी कितना चला है 40, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट अपॉन एक चक्कर में कितना चला, ये हम डिवाइड कर लें। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द circumference and area of circle of radius 8.4 सेंटीमीटर। तो अगर आपको सरकमफेरेंस निकालना है और एरिया निकालना है तो सरकमफेरेंस का फार्मूला बताएं। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, तो 2 × पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे रखेंगे
8.4, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1.2 हो जाएगा। पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 22 दूनी 44 गुणे 1.2, 44 और 12 गुणा कराएँ, 44 और 12 गुणा कराए, 2 चौको 8 चलाइए, 2 चौको 8, 1 9, 1 चौका 4, 1 चौका 4, 8 9 4 13 3, हाथ चलाइए, 1 4 1 5, तो हो गया 538। और एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 53.8। सरकमफेरेंस, जो ये सरकमफेरेंस होती है ये लेंथ होती है, लेंथ। तो अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो सरकमफेरेंस भी सेंटीमीटर में आएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट। एरिया निकालना है, रेडियस दी है, सर्कल ये जो जगह घेर के रखा है ये एरिया होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई जब 22/7, रेडियस कितना है 8.4, उसका स्क्वायर है तो 8.4 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 84/10, ये हो जाएगा 84/10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और देखिए 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, तो 22 गुणे 6 गुणे 42, इनका गुणा कराइए, आंसर पाइए। तो 22 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 22 25 110 और 130 132, 132 इंटू 42, तो 132 इंटू 42, 2 दूनी 4, हाथ चलाइए 1, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, हाथ चलाइए 1, 4 यानी 12 13 3, हाथ चलाइए 1, 4 एकम 4 1 5, 4 8 7 15 की 5, हाथ चलाइए 1, 3 2 5 1 6, 5654, तो हो जाएगा 5654 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया, रेडियस अगर सेंटीमीटर में तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये गलत आया है, गलत आया है। रेडियस जो है कुछ गड़बड़ है, इसको फिर से देख लेते हैं। पाई जब 22/7, रेडियस 8.4 इंटू 8.4, 22/7, 84/10 इंटू 84/10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, 2 11 जा, 2 5 जा, तो 11 इंटू 84/5, 5 जा 25, 11 इंटू 84/25, 84 इंटू 11, 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 हो जा 4, 1 8 जा 8, 4 8 4 12, 8 1 9, 926/25। इसको आप कर लीजिएगा, जो आंसर आ रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 2 करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस दिया, एरिया निकालना है, तो सर्कमफेरेंस ये बाउंड्री की लेंथ है, तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। इसकी वैल्यू कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। लेंथ सेंटीमीटर में होगा, अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में जाएगा, तो 2 इंटू पाई जब 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस निकाल लें तब तो एरिया आएगा ना। सरकमफेरेंस दिया है, एरिया निकालना है। सरकमफेरेंस दिया है, एरिया निकालना है, तो रेडिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर लगाएंगे।
भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब रेडियस पता होगी तब तो एरिया निकालेंगे ना, तो इसलिए वो सरकमफेरेंस दिया था। जब सरकमफेरेंस दिया है तो रेडियस निकल आएगी। निकालिए, ये 22 से 22 कट गया, रेडियस हो जाएगा, ये 7 का गुणा हो जाएगा और ये 2 का भाग हो जाएगा, रेडियस आ गई, एरिया निकल आएगा। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई जगह पे 22/7, रेडियस जगह पे रख दिए 7/2, स्क्वायर है 2 बार कर दिए, एक 7 से 7 ये कट गया, 2 11 जा 11 7 जा 77/2, जिसको हम ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस अगर मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर, रेडियस मिलीमीटर में है तो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट of circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। आप सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए जिसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। चलिए निकालिए। सर्कल के सरकमफेरेंस की वैल्यू दी है, एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। सर्कल के सरकमफेरेंस की वैल्यू दी है, एरिया निकालना है। चलिए फटाफट निकालिए, फटाफट। सर्कल के सरकमफेरेंस दी है, एरिया निकालना है, जल्दी। तो सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर की वैल्यू दी है 22, इससे 2 पाई जब रख देंगे 22/7, ये आर = 22 बढ़ गया, आर हो जाएगा 7, उधर चला जाएगा 7 और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो रेडियस आ गया। क्वाड्रेंट का एरिया ना निकल आएगा। सर्कल में 4 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, तो क्वाड्रेंट का क्या एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का 1/4 पाई की जगह पे 22/7, आर कितना है, रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 11 जा कट गया, सी हो गया 7, 11 7 जा 77/4 2 जा 8, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और क्योंकि ये एरिया है इसलिए अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेडियस सेंटीमीटर में तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में तो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर में तो एरिया डेसीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।